भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कक्षा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब बालक? अब तक आप प्रशिक्षण से दूर थे। अब तक जो आपने जो कुछ किया वो एक शिक्षण था। अब आप एक प्रशिक्षण के अंतर्गत आए हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। प्रशिक्षण एक विषय विशेष पर होता है। जिस तरह से आप एक आज अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण लेने आए, बिना प्रशिक्षण के कोई भी कार्य या हम उसमें कुशल होने के लिए उसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है। इसीलिए इसको ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है या प्रशिक्षण कॉलेज कहा जाता है। आज आप प्रशिक्षण लेने आए हैं, एक आदर्श अध्यापक बनने के लिए आए हैं। अब ये हमारा कार्य है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से आपको एक आदर्श अध्यापक बनाएंगे। आज का अपना विषय है समकालीन भारत और शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम अपना प्रकरण जो है शिक्षा में समता और समानता, इस पर चर्चा करेंगे। इस सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य है। तो मैं डॉक्टर गोमसाद शर्मा आपको इस पर प्रकाश डालूंगा। वर्तमान परिदृश्य, असमानता की जड़ें। भारत की शिक्षा प्रणाली में अभी भी गहरी असमानताएं विद्यमान हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों, जिन्हें हम SEDG के छात्रों को प्रभावित करती है। पहला है माध्यमिक स्तर पर अंतर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा में बड़ी असमानताएं विशेषकर कक्षा 9 से और 12 में देखी जाती हैं। दूसरा है उच्च शिक्षा में चुनौतियां। हर कार्य के लिए कुछ समस्याएं आती हैं, व्यवधान आती हैं, एक अड़चन आती है। तो इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में सबसे ज़्यादा चुनौतियां होती हैं। प्राथमिक लेवल पर तो बच्चा जैसे तैसे पढ़ लेता है और समान शिक्षा के आधार पर उसे इतनी समस्याएं नहीं आती, लेकिन उच्च शिक्षा में जाने के बाद में हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। और उस उच्च शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो SC ST और OBC छात्रों के लिए नामांकन में गिरावट और उच्च शिक्षा तक पहुंचने में बाधाएं आती हैं। अब ये SC ST OBC के छात्रों के लिए दाखिले में या नामांकन में जो गिरावट आ रही है, वो उसका मुख्य कारण जो हमारी सुविधाएं हैं, चाहे वो संचार की सुविधाएं हों, यातायात की सुविधाएं हों, चाहे वो भवन की सुविधाएं हों या हमारे टीचिंग एड की सुविधाएं हों, इनमें अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को उच्च शिक्षा में काफ़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। आज हर बच्चा अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम करना चाहता है, लेकिन कहीं पर साधन नहीं है। अब जैसे कोई गांव ढाणी का है तो वो वहाँ पर साधन ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर अपने विद्यालय तक पहुँच सके या महाविद्यालय तक पहुँच सके। कई क्षेत्रों में आज भी महाविद्यालय नहीं है। हमें कहना नहीं चाहिए, इसी गंगापुर सिटी में हमारे समय में जब हम पढ़ा करते थे, जब हमने ग्रेजुएशन किया, उस समय मात्र एक कॉलेज हुआ करती थी जो लगभग शहर से 4 किलोमीटर दूर होती थी। और उस समय ये देखिए आपकी जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था, या तो साइकिल से जाओ या पैदल जाओ, ऑटो नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और रिक्शे भी उस समय चला करते थे, तो वो साइकिल वाले चला करते जो आपने देखे होंगे 3 पहिए के। तो कई बार तो कोई गड्ढा आ जाता तो उसमें रिक्शा ही औंधा हो जाता था, तो बच्चों के लग जाती थी। हमारे समय के भी ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं। तो इस प्रकार से उस शिक्षा में चुनौती आज भी बनी हुई है, आज पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। आज भी साधनों का अभाव है। आज आप देखते हो छात्रों को कहीं जाते हैं, ट्रेनों में कितनी समस्याएं आती हैं, जगह नहीं मिलती है, लटकते जाते हैं।
रिजर्वेशन भी कराओ तो महीनों पहले कराओ, जब भी नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से या तो फिर वहीं शहर में जाकर रहो। अब शहर में जाकर रहो तो हर बच्चे की इतनी वो स्थिति नहीं कि वो वहाँ पर अपना वास कर सके। तो इस प्रकार से अनेक अभी चुनौतियाँ हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। अगला था अपना दिव्यांग बच्चों के लिए सीमाएँ। दिव्यांग बच्चों जिन्हें आप CWSN के लिए शैक्षिक बाधाएं, सुविधाओं की कमी और समावेशी वातावरण की अनुपस्थिति है। यानी जब तक पूर्ण रूपेण हमारी शिक्षा समावेशी नहीं होगी। अब समावेशी करने के लिए वही समस्या, साधनों की समस्या, संचार के साधनों की समस्या और मार्गदर्शन की भी समस्या इसमें है। ठीक से उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके अंदर हीन भावना भी भरी हुई है दिव्यांग बच्चों के अंदर। तो दिव्यांग बच्चों की हीन भावना को समाप्त करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा समावेशिता पर ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए जो सीमाएं हैं वो शैक्षिक बाधाएं हैं सबसे बड़ी, और सुविधाओं की कमी है और समावेशी वातावरण की अनुपस्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समानता का नया सवेरा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो निर्माण हुआ है उसमें समानता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसीलिए इसे एक नया सवेरे के नाम से कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में सवेरा एक विशेष होता है कि मैं जब सुबह जागूंगा तो एक मेरा नया जो सवेरा हो वो अच्छी उन्नतियों के साथ, अच्छी सोच के साथ होगा। इस इसी सिद्धांत पर हमारा जो मूल सिद्धांत है, पहला, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा समाधान है। यह नीति की आत्मा है, यानी जो हमारी नीति है, पॉलिसी है, उसकी एक आत्मा है। दूसरा है समावेशी दृष्टिकोण। हमारा जो दृष्टिकोण है वो समावेशी होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। समावेशी शिक्षा यानी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव ढाणी से हो, दिव्यांग हो, किसी भी राज्य का हो, सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके सबके प्रति सोच जो हमारी है वो समान होनी चाहिए, किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। समान सोच के साथ में सभी को साथ लेते हुए सभी शिक्षार्थियों की पहुंच और भागीदारी में असमानता को कम करना चाहिए। विशेष रूप से SEDG के लिए है ये। अगला है अपना व्यापक कवरेज। कवरेज से मतलब है चारों ओर से उसको उसी के अनुकूल बनाना। लिंग पहचान, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक पहचान और दिव्यांगता को सम्मिलित करना चाहिए। यानी जब तक हम सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमारी जो जेंडर वाली समस्या है उसमें इसके पहचान मतलब है कि जेंडर के नाम पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान, उनके प्रति हमारी जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए। किसी के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। यानी लिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष को समान रूप से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके प्रति जो सामाजिक पूर्वाग्रह जो सोच है उसे समाप्त करना होगा। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, जो हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी संस्कृति है, उसके अनुरूप ही, उसके प्रति अनुरूप वातावरण हमें बनाना पड़ेगा, उनके अनुकूलन करना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक पहचान और दिव्यांगता को सम्मिलित करना पड़ेगा। हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है, कहीं समुद्री तटीय क्षेत्र है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं भूमि जो हमारी है वो इस प्रकार से है कि वहाँ पर संचार के साधन या यातायात के साधन भी सुलभ नहीं हो सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए, दिव्यांगता को सम्मिलित करते हुए इसको आगे कवरेज करना चाहिए। प्रमुख पहले सगुन से समता नियम तक। सगुन से मतलब है यहाँ शाला यानी स्कूल, विद्यालय, और गुणवत्ता से प्रेरित शिक्षा मंत्रालय की पहल जो गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। ये पोर्टल स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार के लिए डिजिटल मंच प्रदान करती है। समता नियम 2026, जिसे UGC के नाम से जाना जाता है,
उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित भेदभाव की शिकायतों के समाधान हेतु समानता समितियों का गठन अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जनवरी 2026 को इन सब नियमों पर रोक लगाई गई थी। यूजीसी के जो आपने अभी चला, आपने देखा काफ़ी भवन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी ये मामला जो है विचाराधीन चल रहा है यूजीसी का, लेकिन यहाँ लोग समझ नहीं पाए यूजीसी को। मैं इसका मतलब ये है कि भाई सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखी जाए, ये सोच के आगे इस नियम को बनाया गया था जो विचाराधीन चल रहा है। लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति हम सब भाई भाई हैं। सब जिस तरह से हम प्रतिज्ञा में बोलते हैं हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, हम आपस में सब बहन भाई हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम सब जिस प्रकार से एक परिवार में के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से हम संपूर्ण राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं हम सब एक ही हैं, समान हैं, सब हम आपस में भाई बहन हैं। ये यूजीसी का उद्देश्य था। विविधता शक्ति है। विभिन्न पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति और क्षमताओं के बच्चे साथ साथ सीखते हुए, यही सच्ची समावेशी शिक्षा की छवि है। चुनौतियां और समाधान। पहली है गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच की कमी और भौगोलिक बाधाएं। दूसरा है गरीबी और आर्थिक सीमाओं के कारण शिक्षा में बाधा। तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक बाधाएं। अगली है भाषा की बाधाएं और संचार की कठिनाई। नेक्स्ट, झूठी शिकायतों का डर और सुरक्षा की चिंता। अब समाधान में हम इसे देखेंगे, जो जैसे मैंने बताया गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच की कमी और भौगोलिक बाधाएं, तो समग्र शिक्षा योजना का विस्तार और मजबूती से हो। दूसरे समाधान, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण हो, यानी जो अध्यापक हैं वो प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार से एक आईएएस की ट्रेनिंग जब होती है, आपने देखा होगा, सब जानते हो कि उससे केवल एक स्थान विशेष पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। जब प्रशिक्षण का अंतिम दौर उसका चल रहा होता है तो उसे संपूर्ण राष्ट्र में घुमाया जाता है, सभी राज्यों में उसको घुमाया जाता है, संपूर्ण राज्यों में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस प्रकार से वो वहाँ की लोकोक्ति, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आचार विचारों से परिचित हो सके। इसी प्रकार से एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी जाति से हो, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हीन भावना खत्म होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी हमारे हैं, अपने हैं, इस सोच के साथ में अध्यापकों को प्रशिक्षण या शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला है शिक्षकों को व्यापक क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट, सुलभ शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। जब तक सुलभ शिक्षण नहीं होगा, सहजता में शिक्षण नहीं होगा, अधिगम सामग्री नहीं होगी, जिसे आप टीएलएम बोलते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नहीं होगा तो उसके बिना एक शिक्षार्थी का विकास नहीं हो सकता। एक अच्छा शिक्षण तभी हो सकता है जब हमारी शिक्षा सहज और सुलभ और सरल रूप से दी जाए, और ये सुलभ, सहज और शिक्षा देने के लिए हमें उनकी अधिगम सामग्री अनिवार्य है। बिना अधिगम सामग्री के हम अच्छा शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं, ना ही बच्चों में अधिगम कर सकते हैं। अगला, समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी। यानी केवल एक अध्यापक या प्रवक्ता या व्याख्याता के ही भरोसे या उसी के आधार पर शिक्षण कार्य नहीं होता, उसमें समुदाय और अभिभावकों की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। भविष्य की दिशा, वास्तविक समावेश की ओर, सर्वसमावेशी पहुंच। दूसरा है बुनियादी सुविधाएं। सर्व समावेशी शिक्षा की पहुंच के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खोना। बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आता है स्कूलों में सुरक्षा,
आवास, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत कृत वातावरण भी होना चाहिए। इससे अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल का माहौल विकसित करना चाहिए। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण, शिक्षा में समता और समानता केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण की कुंजी है। नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अन्य पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करना, समाज की सक्रिय भागीदारी, समुदाय, अभिभावकों और स्थानीय संगठनों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, सभी के लिए समान अवसर, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। कॉल टू एक्शन में हम यही कहेंगे कि सामूहिक प्रयास से ही हम सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं और एक समान समाज का निर्माण